नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बेहतर होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो चैप्टर 3 आपका चल रहा था, वैद्युत विभव तथा धारिता, इसके लेक्चर नंबर 3 की। इस चैप्टर से 5 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जरूर बनेगा। तो आप सभी लोग कॉपी पे लेके बैठ जाइए। आज बेहतरीन 2 से 3 डेरिवेशन और कुछ बेसिक थ्योरी कंप्लीट करेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और टारगेट हमारा जो क्या है 90 प्लस का। यकीन मानो अगर बेहतर तरीके से ये पूरी सीरीज आप कंप्लीट कर लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चला रहे, एक तरफ से फिजिक्स की वीडियो जरूर विजिट कर लीजिए, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आने वाला है। ठीक, देखते हैं आगे। सबसे पहले चीजों को समझते हैं। पहले आप देख रहे होगे यहाँ पर, पहले हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले वैद्युत धारिता। ठीक, वैद्युत धारिता क्या होती है तो सब लोग समझो, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, सभी लोगों को पता है। थ्योरी पर थोड़ा ध्यान दोगे, लिखा है किसी चालक को दिए गए आवेश, आवेश क्या होता है क्यू, तथा चालक के विभव, विभव क्या होता है वी। किसी चालक को दिए गए आवेश क्यू तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, और इसी धारिता को क्या कहते हैं सी। यहीं से आपका फार्मूला बन के आया सी बराबर क्यू अपान वी। या तो अगर ये आप भूल जाओ तो पेपर में लिख के आ जाना, आवेश तथा विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? हमें बेसिक से भी पढ़ना है, और अगर हम बेसिक भूल जाए तो हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। क्लियर? अब समझो यहाँ पर सी बराबर क्यू अपान वी। क्यू को क्या हम लोग कहते हैं? आवेश कहते हैं। और वी को क्या कहते हैं? तो आवेश, इसको हम लोग कहते हैं विभव। या फिर आप डायरेक्ट फिर से समझ लीजिए, सी बराबर क्यू अपान वी, ये फार्मूला बन गया। हमने पहले ही आपसे कहा था, जब भी कोई थ्योरी लिखो तो थ्योरी, उसके बाद फार्मूला, उसके बाद उसका मात्रक, और उसके बाद उसकी विमा, 4 चीजें हमेशा चिपका के आनी। समझो ध्यान से। तो सी क्या होती है यहाँ पर? धारिता। फार्मूला क्या हो जाएगा? सी अपान, सी बराबर क्यू अपान वी, ये हो जाएगा फार्मूला। अगर बात करें इसका मात्रक, ध्यान से समझो एक एक चीज को। अगर हम बात करें किसकी? मात्रक की, तो मात्रक देखो, क्यू का मात्रक क्या होता है? तो क्यू का मात्रक होता है कूलाम, और वी का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो अगर इसका मात्रक बात करें तो हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, या फिर इसका दूसरा मात्रक होता है फैरड। ठीक, हर एक चीज को कॉपी में नोट करते हुए चलिए। बेहतर नोट्स एक बार बना लीजिए जब भी आप एग्जाम देने जाओगे। 27 फरवरी को आपका फिजिक्स का एग्जाम होना है, उसके लिए बेहतर तरीके से आप नोट्स बनाइए। जिस दिन एग्जाम हो एक दिन पहले बस आपको यही नोट्स पूरा रिवीजन कर लेना है। यकीन मानो बहुत ही बेहतर करके आओगे। क्लियर? तो लिखा है सी बराबर क्यू अपान वी, ये आवेश हो गया, ये विभव। पेपर में ऐसे लिख सकते हो, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी बराबर क्यू अपान वी। या अगर भूल जाओ तो फार्मूला तो याद रहेगा। इसमें आपको पता है ऊपर क्यू नीचे भी होता है। तो आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। मात्रा हो गया। अब बात करते हैं इसके विमा की। तो विमा कैसे निकालते हैं? विमा निकालना बहुत ही आसान है। देखो, सी बराबर क्या होता है? क्यू अपान वी। क्यू की विमा, क्यू बराबर फार्मूला क्या, पहले चैप्टर में क्या पढ़ाया था हमने आपको? Q बराबर आई टी। आई का मतलब होता है एम्पियर, टी मतलब टाइम, तो ऊपर तो हो जाएगा ए टी। और विभव की विमा निकालना इसके पहले लेक्चर में सिखाया था। शुरू से देख रहे हो कि नहीं? शुरू से नहीं देख रहे हो तो पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखिए, उसके बाद तीसरे लेक्चर पर आइए। और एक खास बात, पहला दूसरा चैप्टर जरूर बेहतर से तैयार कर लीजिए। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ये 2-3 चैप्टर शुरू के बेस मजबूत करते हैं, और बेस मजबूत हो गया तो आगे की फिजिक्स बहुत ही आसान होने वाली है। क्लियर? तो इसका अब इसकी वी की विमा क्या होती है? तो पहले हम लोग निकाल ही चुके थे, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1, यही तो होती। अब इसको थोड़ा सही से लिख लो। तो सी की विमा क्या हो जाएगी? विमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में रहती है। एम को ऊपर ले जाओगे तो एम की पावर -1, एल को ऊपर ले जाओगे तो एल की पावर -2, टी की पावर -3 है। ध्यान से समझना, टी की पावर -3 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, एक टी पहले से, तो टी की पावर 4, और नीचे वाला ए इनवर्स, ऊपर जाएगा तो ए और ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी चाहो तो आप कोड याद कर लो, -1242 होता है। ठीक, पिछले वाले लेक्चर में भी हमने कोड बताया था। तो जब भी कोई थ्योरी लिखो मेरे भाई, 4 चीजें आपको लिखनी है, थ्योरी, उसका फार्मूला, उसका मात्रक, और उसकी विमा। यकीन मानो बेहतर रिजल्ट आएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन डेरिवेशन है। कह रहा विलगित गोलीय चालक की धारिता के व्यंजक। सी का आपको व्यंजक प्राप्त करना हो विलगित गोलीय चालक के लिए। समझो, गोली चालक का मतलब ऐसे कोई आप एक आवेश गोला मान लो, ठीक, इसका सेंटर ओ मान लिया, इसकी त्रिज्या भाई साहब आर मान लिया। अब इसके कह रहा विलगित गोली चालक के कारण, इसके कारण आपको विभव निकालना है। तो माना एक विलगित गोली चालक जिसका केंद्र ओ है तथा त्रिज्या आर है। फिर से समझ लो, थ्योरी लिखेंगे नहीं बार बार, आप अपने नोटबुक में थ्योरी लिखो। कैसे लिखोगे? यहाँ पर पहले थ्योरी, उसके बाद फिगर बना लेना। चाहो तो लिखो, पूरा लिखे दे रहे हैं हम। माना एक विलगित गोलीय चालक, विलगित
गोलीय चालक जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या R है। ठीक, इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक, राइटिंग थोड़ी सी हमारी कम सही है, एडजस्ट कर लीजिए। हम पूरी थ्योरी बोले दे रहे, वीडियो को रोक रोक के लिखिए। माना एक विलगित गोली चालक जिसका केंद्र O है, जैसा कि आप देख रहे होगे, तथा त्रिज्या R है, त्रिज्या R वाली, तथा इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित। इतनी थ्योरी पर्याप्त, फिगर बना लोगे। अब समझो इसका डेरिवेशन करते कैसे हैं। हमें निकालना है मेरे भाई C का मान। क्या निकालना है? C का मान। अच्छा, विलगित गोलीय कोष के कारण, इसके कारण जो विभव का फार्मूला होता है पीछे हम लोग सीख चुके हैं, 1/4πε0 के इंटू क्यू बटे आर। बोलो याद आया कि नहीं? जब तक आप विभव नहीं पढ़ोगे तभी पहले विभव पढ़ा जाता है, फिर धारिता। हर एक चीज सिस्टम से लगा हुआ है। तो V बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर, ये बिंदु आवेश के कारण विभव। पिछले लेक्चर में हमने डेरिवेशन कंप्लीट किया था, सभी लोगों को बेहतर तरीके से पता होगा। ये हो गया इस विलगित कोष के मान में। यहाँ पर आपने भी निकाला है, विलगित गोलीय कोष के पृष्ठ के किसी बिंदु पर आपने क्या निकाल लिया? विभव। V बराबर 1/4πε0। अब आपको इसमें निकालना क्या है? समझो कह रहे विलगित गोली चालक की धारिता के व्यंजक, हमें निकालना है C। तो मेरे भाई C बराबर होता है Q/V। C बराबर क्या होता है? Q/V। यही V का मान यहाँ रख दो, तो C बराबर Q ऊपर रहेगा और V का मान क्या है? 1/4πε0 के, और क्या हो जाएगा? Q बटे आर। इस Q से Q कट जाएगा और नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। तो C बराबर हो जाएगा 4πε0 के इंटू आर। बोलो मेरे भाई यहाँ तक किसी कोई समस्या? ये C है, फिर से समझ लीजिए, बहुत ही आसान होगी, 3 नंबर में आता है। ठीक, जो लॉन्ग डेरिवेशन है वो 5 नंबर के आते हैं और जो छोटे छोटे डेरिवेशन वो 3 नंबर के आते हैं। आप लिखोगे माना एक विलगित गोली चालक जिसका केंद्र क्या है? O है, तथा इसकी त्रिज्या क्या है? R। आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, तो पहले इसके कारण निकालेंगे विभव। V का फार्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बटे आर। अब निकालना क्या था इसमें? धारिता का व्यंजक। तो C बराबर क्या होता है? Q/V। Q अपनी जगह रहेगा, ये पूरा V का मान उठाकर यहाँ रख दिया। नीचे वाला जब अंश बटे हर का पेयर कंप्लीट होता है तो नीचे वाला कहाँ जाता है? ऊपर। और यहाँ पर लिख लेना निर्वात या वायु के लिए, क्या लिखोगे? निर्वात या वायु के लिए K बराबर क्या होता है? 1। तो जब K बराबर 1 रख दोगे तो फाइनल आंसर मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पर C बराबर 4πε0 इंटू आर। बस यही इसकी प्रूविंग हो जाएगी। बोलो किसी को समस्या? कम समझ में आया? वीडियो को बैक करके एक बार फिर से समझ लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे समझो। आगे भी डेरिवेशन है, लिखा हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक। अब देखो ध्यान से समझो, समांतर प्लेट संधारित्र की हमें क्या निकालना है? धारिता के व्यंजक। तो पहले तो यही समझना होगा समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या। इसका फिगर जरूर बनाया जाता है, फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बेहतर फिगर। फिगर कैसे बनाओगे? कॉपी में साथ साथ आप हमारे बनाओगे। पहले आपको इस टाइप से 2 प्लेटें बना लेनी है। ठीक, बढ़िया फिगर बनाएंगे एकदम सुंदर सा, और आप भी मेरे साथ साथ बनाइए। ये 2 प्लेटें हैं, इन प्लेटों का नाम मेरे भाई रख दिया हमने, इसका X रख दिया, इसका Y रख दिया। ठीक, और इनको क्या करना है? इनको ऐसे आपको मिलाना है, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक, डॉट डॉट करके इसको ऐसे मिलाना है। आप लोग ऐसे डॉट डॉट करके मिलाओगे और इसको ऐसे मिलाना है। ठीक, इतना तो काम कर ही लिया हो। अब इनके बीच में ऐसे मिला दीजिए। ठीक, ये बीच की दूरी अभी D मानेंगे हम लोग, फटाफट से बनाते रहो। इसका अगर आपने फिगर नहीं बनाया और फिगर की थ्योरी नहीं लिखी तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, ये स्मार्ट वर्क मत लगाइए कि बस डायरेक्ट हम हल करेंगे केवल। ठीक, चलिए। ठीक, इसके बीच की दूरी क्या मान ली? D। ये प्लेट है XY और इसका फिगर अभी अधूरा है थोड़ा सा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक, यहाँ पर आपको ऐसे 2 लाइनें खींचनी है, यहाँ पर आपको ऐसे बनाना है, और यहाँ पर ये तार जैसा लिपटा हुआ है। ठीक, ऐसे बनाना है। ये तार बाहर निकाल दो। वही काम सेम आपको इधर करना है। यहाँ पर इसको हम लोगों को पृथ्वी से जोड़ देना है। ठीक, यहाँ भी आप ऐसे इसको बना लीजिए। ये विद्युत रोधी स्टैंड है। ठीक, और यहाँ पर भी आपका वायर ऐसे लिपटा हुआ है।
ठीक, और इसको हम लोग ऐसे पृथ्वी से जोड़ देते हैं। फिगर बनाओ फटाफट से सब लोग, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। यहाँ पर नीचे चित्र लिख लीजिए। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, ये आपके प्लेट है। इनको चाहो तो आप बिल्कुल डार्क कर लेना है इसे, ठीक, फुल इनको करना है। ठीक है, इस टाइप के फिगर रहेगा, समझ लीजिए। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है, और ये है बीच की दूरी डी। प्लेट को हमने XY माना, इधर ही इस वायर को आपको ऐसे पृथ्वी से जोड़ देना है, और दो ये विद्युत रोधी स्टैंड पर लगा हुआ है। ठीक, ये तो हो गया इसका फिगर। अब समझो ध्यान से काम कैसे करता है। थ्योरी कैसे लिखोगे? माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटें हम लोगों ने X तथा Y मानी। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, तथा इन प्लेटों को विद्युत रोधी स्टैंडों के द्वारा लगा दिया जाता है। ठीक, और इधर इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब देखो ध्यान से समझो, हम लोग क्या करेंगे, प्लेट X को प्लस Q आवेश देंगे। ठीक, प्लेट X को प्लस Q आवेश देंगे। प्रेरण की घटना के कारण प्लेट Y के भीतर की तरफ उतना ही माइनस का चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरण की घटना अच्छी तरीके से जानते हो, जो लोग नहीं जानते ध्यान से समझना। जब भी हम किसी दो प्लेटों का, ऐसे इधर समझो, ये दो प्लेटें हैं, एक को क्या दिया प्लस Q आवेश, तो प्रेरण की जो घटना होती है बगल वाली प्लेट पे अंदर की तरफ उतना ही माइनस बना देगी, और फिर ये इसके बाहर उतना ही प्लस बन जाएगा। तो ये होती है प्रेरण की घटना। अब थ्योरी कैसे लिखोगे उसको समझ लो। नोटबुक में लिखिए, माना एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र जिसकी दो प्लेटें X तथा Y हैं, इनको दो विद्युत रोधी स्टैंड में लगाया गया है। जैसे ही प्लेट X को प्लस Q आवेश दिया जाता है, इसको Q भी कह सकते हैं, जैसे ही प्लेट X को प्लस Q आवेश दिया जाता है, प्रेरण की घटना के कारण प्लेट Y के अंदर की तरफ माइनस Q आवेश समान मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। बस इतनी थ्योरी लिखनी, उसके बाद फिगर बना देना। अब समझते हैं इसकी प्रूविंग, इसको हल कैसे करेंगे। तो इधर ध्यान से समझिए। अब देखो समझो, अब पहले हम लोग निकालेंगे तीव्रता। अब समांतर प्लेट संधारित्र के कारण तीव्रता क्या होती है, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। थ्योरी मेरे भाई ज्यादा नहीं लिखना होता है, 4 से 5 लाइनें जो इंपॉर्टेंट आपको फिगर में दिख रहे हो वो थ्योरी, उसके बाद फिगर और डायरेक्ट कैलकुलेशन पूरे 5 नंबर पक्के। और ये आपके एग्जाम में पूरा 5 अंक का आएगा, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। बाकी आप विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार, राहुल टॉप 10 जो भी आप मार्केट में क्वेश्चन बैंक चल रही देख सकते हो, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर क्या होता है भाई साहब, Q अपान। 3 फार्मूले आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे लेमडा बराबर Q अपान L होता है, सिग्मा बराबर Q अपान A होता है, और रो बराबर Q अपान V होता है। ये 3 फार्मूले हम लोग पहले दूसरे चैप्टर में बेहतर तरीके से सीख के आए, तो हमें जरूरत आज सेकेंड की पड़ी, जिसको पहले वाले को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, लेमडा बराबर Q बटे L, इसको कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा बराबर Q अपान A, और इसको कहते हैं आयतन आवेश घनत्व, रो बराबर Q अपान V। इसमें नीचे आयतन होता है, इसमें नीचे क्षेत्रफल होता है, इसमें नीचे लंबाई होती है। मात्रक अगर पूछे जाए तो रेखीय आवेश घनत्व का क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि नीचे केवल सिंगल L, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो इसका हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। फिलहाल में हमें आज जरूरत सिर्फ और सिर्फ किसकी है, सिर्फ हमें इसकी जरूरत है सिग्मा बराबर Q अपान A। ये हम लोग पहले दूसरे चैप्टर में जरूरत पड़े थे, तो वहां से आप चीजों को ढेर सारी पहले आप विजिट जरूर कर लीजिए। तभी हम एक ही बात शुरू से बोल रहे हैं कि आप एक तरफ से जब लेक्चर को निपटाइए, फिजिक्स बहुत ही आसान कर देंगे। वैसे ही एक बेहतर सीरीज चला जा रहा है 5 का पिटारा, पूरी सीरीज पूरी मैथमेटिक्स 12th की आपकी एकदम फ्री में 5 के पिटारे में, यानी हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आपके ऐसे ही पढ़ाकर पूरी मैथ खत्म कर देंगे। बशर्ते आपको मेहनत से चीजें पढ़नी। सिग्मा बराबर Q अपान A होता है, इसको अगर हम इसमें रख दें तो गौर से देखो जरा, E बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला होता है, शायद आपने बेहतर तरीके से पढ़ा हो, E बराबर V बाई डी। क्या होता है फार्मूला, E बराबर V बाई डी। अब देखो समझो, स्टेप बाय स्टेप हम लोग रिलेट करते हुए कितने आसानी लगाते हैं। पहले आप लिखोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा बराबर Q अपान A होता है, ये जब उठा के इसमें रखोगे तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर E बराबर होता है V बाई डी। अब E बराबर V बाई डी आप यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, V अपान D इक्वल Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? ये D उधर चला जाएगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये V बराबर हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट और साथ में D। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर पूरा लेक्चर बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, पहला काम लाइक कर दीजिए। आजकल आपके लाइक और शेयर दोनों कम चल रहे हैं, लाइक और शेयर कम मत होने दीजिए, हम आपके लिए मेहनत कम होने नहीं देंगे। और वादा है कि पूरी फिजिक्स पूरी मैथ बहुत ही जल्द निपटाने का प्रयास किया जाएगा।
उसके बाद हम सॉल्व भी सॉल्व कराएंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार बनाए रखना है। समझे यहाँ से v बराबर क्यू डी अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था मेरे भाई धारिता। निकालना क्या था, धारिता। धारिता क्या होती है, सी। सी का बेसिक फार्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू अपान वी। तो हमें निकालना था सी बराबर क्यू अपान वी। अब यही पूरा v का मान इसमें रख दो बस, तो क्या हो जाएगा, सी बराबर क्यू अपान वी का मान क्या है, क्यू डी बटे ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कट जाएगा, ये इसको उठाकर ऊपर ले आओ, तो सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। यही आपकी बेसिक प्रूविंग हो जाएगी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक फिर से समझ लीजिए। माना एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र जिसकी प्लेटें एक्स तथा वाई है। प्लेट एक्स तथा वाई के बीच की दूरी डी है। इन प्लेटों को एक विद्युत रोधी स्टैंड द्वारा स्थगित कर दिया जाता है, या लटका दिया जाता है, या स्थिर कर दिया जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में जो प्लेट एक्स है, इसको जैसे ही आप प्लस क्यू आवेश देते हो, प्रेरण की घटना के कारण प्लेट वाई पर अंदर की तरफ माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। बस इतनी थ्योरी मेन पर्याप्त है, जो प्रेरण की घटना हो रही है। फिर इधर वाले को क्या करते हैं हम लोग, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समझो, इसके लिए जो ई का फार्मूला होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा मिल गया तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए। पहले दूसरे चैप्टर में ये बेसिक चीजें सारी पढ़ा रखी है। क्यू अपान ए यहाँ रख दोगे तो क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ई मिल गया। अब ई का फार्मूला वी के रूप में क्या होता है, ई बराबर वी बाई डी। तो ई बराबर वी बाई डी में वी बाई डी जो है वो यहाँ रख दोगे, तो इससे मान निकाल लिया वी का। अगर वी निकालना होता तो यही हो जाता। हमें निकालना थी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी सी का मान, और सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान वी। तो सी बराबर क्यू अपान वी में अब ये वी का मान यहाँ उठाकर रख दिया, काट पीट दो। सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। अब देखो यहाँ पर थोड़ी चीजें और बेहतर तरीके, सी बराबर क्या निकल गया, ए एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। ठीक, और यहाँ पर लिख देंगे यदि माध्यम का परावैद्युतांक के है, यदि माध्यम का परावैद्युतांक के है, तब धारिता, ठीक, हर एक चीज नोट करते रहिए। सी बराबर क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। और ये फिर सी, यहाँ पर के सी भी बोल सकते हो या सी के बोल सकते हो। कभी कभार पूछ दिया जाता है सी के यानी माध्यम की धारिता, और सी यानी निर्वात या वायु की धारिता में क्या संबंध होता है, तो बस दोनों का भाग दे दोगे, संबंध निकल आएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर इन दोनों का हम भाग दे दे तो सी अपान सी के हो जाएगा। सी वाले का मान क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, और सी के का मान क्या है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। देख रहे होगे, डी से डी कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए, तो सी अपान सी के बराबर बचेगा क्या, 1 अपान के। तो सी के बराबर हो जाएगा के इंटू सी, यानी निर्वात या वायु की धारिता में अगर हम परावैद्युतांक का गुणा करा देंगे तो वो माध्यम की धारिता के बराबर आ जाएगा। यही इन दोनों में संबंध होता है। कई बार एग्जाम में आया है कि निर्वात या वायु की धारिता तथा माध्यम की धारिता में संबंध क्या होता है, तो वो संबंध होता है सी, ये बेस में के है भाई साहब। ठीक, इस के का मतलब है कि ये माध्यम की धारिता को बता रहा है। तो सी के बराबर के इंटू सी, यानी निर्वात या वायु की जो धारिता होती है उसमें यदि हम परावैद्युतांक का मल्टीप्लाई करा दें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी भाई साहब माध्यम की धारिता के बराबर। ये इन दोनों में संबंध होता है। कभी कभार 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है, वो भी लिख लो, और मेन प्रूविंग आपकी ये हो जाएगी। बस इसके नीचे आपको फटाफट से ऐसे प्रूफ भी लिख देना है। बोलो किसी को कोई समस्या, मजा आ रहा है, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए इस बार, दिल फेंक के मार दीजिए सब लोग, और बेहतर तरीके से शेयर जरूर करना है ताकि बाकी लोगों को भी ये बेहतर चीजें समझ में आए। ठीक, तो पहले हम थोड़ा सा बैक कर देते हैं, इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बढ़िया से फिगर बना लीजिए। थ्योरी हमने एक बार नहीं कम से कम 4 बार बोली है, लिख लीजिए, और ये इसकी प्रूविंग हो गई। क्लियर, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर, और फिलहाल आज वीडियो में इतना है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस चैप्टर के एक एक करके निपटाते हुए चले। इसके पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे तो वो जाकर जरूर विजिट कीजिए, और पहला दूसरा चैप्टर नहीं देखा तो एक तरफ से यूपी बोर्ड फिजिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी, एक ही प्लेलिस्ट बनाई, पूरी फिजिक्स उसी में अपलोड करनी है। तो शुरू से एक तरफ से वीडियो लेक्चर जरूर देखिए ताकि आपका रिवीजन बेहतर हो सके। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमारी तो पढ़ चुकी है, पहला दूसरा तीसरा पढ़ चुका, लास्ट का पढ़ाओ। लास्ट का ज्यादा भड़बड़ाने से, ज्यादा भागने से कोई फायदा नहीं भाई साहब। एक जगह पर 100 फीट गड्ढा खोदने से पानी निकलता है, 100 जगह 1-1 फीट गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता है। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि आप रेगुलर मेहनत कीजिए। जो लोग पहला दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ चुके हो अच्छी बात है, रिवीजन के तौर पर आप देखिए, और जो लोग शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग तो जनवरी में शुरू कर रहे हैं,
है ना। बहुत ही खतरनाक लोग होते, कहते हैं जनवरी फरवरी में पढ़ के एकदम मार देंगे, झंडा गाड़ देंगे। तो बेहतर तरीके से पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा, फिजिक्स हो चाहे मैथ हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट का। देख रहे होंगे इस चैनल पर धीरे धीरे डेली 1 या 2 वीडियो या 3 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, जितना हो सके मित्रों जरूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर आपका सबसे ज्यादा वीक है, किस चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं बनते, किस चैप्टर के डेरिवेशन नहीं बनते हैं। आपकी हर एक समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।